साथियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 2 आलोक धनवा पाठ शीर्षक पतंग का आलोक धनवा जो कवि है उनका परिचय करवाने जा रहे हैं। देखें, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के कवि हैं। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद या मुंगेर जिले के अंतर्गत बेल बिहमा गांव में हुआ था। आलोक को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक पहचान दी, एक नई पहचान दी। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती है। भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां और कपड़े के जूते हिंदी की चर्चित प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनकी पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष फिलहाल में गोली दागो पोस्टर कविता प्रकाशित हुई थी। इनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में हुए हैं। इनके कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है ने जनमानस को बहुत प्रभावित किया और यह साहित्य जगत में चर्चित रहा। अपने बारे में धनवा जी कहते हैं, मैं इत्तफाकन एक कवि हूँ। मैं मुंगेर के एक गांव बेल बिहमा में पैदा हुआ। इत्तफाक से एक कवि मानते हैं वो स्वयं को, जो चारों तरफ से छोटे पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ है मुंगेर जिला। जब मुंगेर के जिला स्कूल में मुझे दाखिला मिला तो यहाँ भी गंगा से नज़दीकी बनी रही। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कविताओं की रचना करना तो सहज स्वाभाविक है। यहाँ एक पुस्तकालय है, श्री कृष्ण सेवा सदन, जहाँ बहुत छोटी उम्र में ही मैं बैठने लगा और भिन्न भिन्न साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने लगा। मूलतः विज्ञान का छात्र होने के बावजूद साहित्य से लगाव हो गया। विज्ञान का छात्र था मैं, लेकिन मुझे साहित्य से लगाव हो गया। दरअसल समाज और प्रकृति दोनों कवियों को क्या मिलती है, दोनों कवियों को प्रेरणा देती है और उनसे मुझे प्रेरणा मिली। साहित्यिक कृतियों की अगर बात करें तो साहित्यिक कृतियों में कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित कविता है। सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान आदि इनको नवाजे गए। आलोक धनवा बाल मनोविज्ञान के कवि हैं। बालक का वर्णन सर्वाधिक किया है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान के कवि के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भाग दौड़ की जिंदगी में उपेक्षित बाल मन को जांच परख कर उसका अनूठा चित्रण अपनी कविता में किया है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह की पतंग कविता में इन्होंने बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रियाकलापों का सजीव और मनोहारी चित्रण किया है। जनता का आदमी, जैसे कि जनता का आदमी जो इनकी रचना है, उसमें वे क्या कहते हैं, क्यों पूछा था एक सवाल मेरे पुराने पड़ोसी ने, मैं एक भूमिहीन किसान हूँ, क्या मैं कविता को छू सकता हूँ। तो कुल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखते थे, संबंध रखते थे। तो
एक आदमी ने मेरे से क्यों पूछा कि मैं एक जो है भूमिहीन किसान हूँ। लंबी कविता, जैसा कि आपका जो शीर्षक है पतंग, उस कविता के बारे में ही उदाहरण देखो आप। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा, हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। इस प्रकार से जो है इन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो आप निश्चित तरीके से जब कोई भी या किसी भी लेखक या फिर कोई कवि है तो उसकी जब आप व्याख्या करें तो नीचे ही नीचे आप उनकी किसी भी कविता से संबंधित एक दो पंक्तियां ज़रूर लिखें। ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।